साध संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ और आज की साखी का शीर्षक है श्राद्ध की थाली। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, रमाकांत जी के लिए खाने की थाली लगाना उनके घर वालों के लिए कोई आसान काम नहीं था। थाली लगाने का मतलब था कि थाली को अलग अलग पकवानों से इस तरह से सजाना कि मानो ये पकवान खाने के लिए नहीं बल्कि किसी प्रदर्शनी में दिखाने के लिए रखने हो। और उनकी थाली में हर एक चीज़ व्यवस्थित तरीके से रखी जाती थी और जिस थाली में रमाकांत जी खाना खाते थे पूरे घर में वैसी एक ही थाली थी। खाने की हर सामग्री की अपनी एक ही जगह थी रमाकांत जी की थाली में। मजाल है कि कोई चीज़ इधर से उधर रख दी जाए। रोटी, उसकी एक तरफ दाल, फिर सब्जी, चावल और इसके साथ साथ कोई मीठी चीज़ भी थाली में बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मीठे के बिना तो रमाकांत जी का खाना पूरा ही नहीं होता था। और अगर घर में कुछ मीठा ना हो तो शक्कर रखना तो खाने की थाली में बहुत ही ज़रूरी था। मीठा तो रमाकांत जी की थाली की सबसे अहम चीज़ थी और दूसरी अहम चीज़ थी पापड़। रमाकांत जी को अचार खाने का शौक़ नहीं था और दही खाना भी उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन रायता वो बड़े चाव से खाते थे। जब रमाकांत जी के बेटे रमेश की शादी हुई और रमेश की पत्नी विभा जब घर में आई तो शुरू शुरू में विभा को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफ़ी समय तक तो विभा को रमाकांत जी की थाली सजाने की जिम्मेदारी दी ही नहीं गई, लेकिन फिर भी जब कभी विभा की सास बीमार रहती थी या घर पर नहीं होती थी तो रमाकांत जी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी उनकी बहू विभा की थी। खाना बनाने में तो विभा ने महारत हासिल कर रखी थी, लेकिन अपने ससुर के लिए खाने की थाली लगाने में विभा को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कभी वो कुछ भूल जाती तो कभी कुछ, तो कभी कभी हड़बड़ाहट में कुछ न कुछ गिरा ही देती थी। एक बार तो जब विभा थाली लगाकर जैसे ही रमाकांत जी के सामने रखने के लिए गई तो रमाकांत जी कुछ देर तो थाली को देखते ही रहे, फिर समझ गए कि आज उनकी पत्नी घर पर नहीं है। फिर उन्होंने चुपचाप खाना खाया और वो चले गए। एक दिन की बात है कि विभा ने अपनी सास को कहा कि माँ जी, आपने ये पिताजी को कैसी आदत डाल रखी है। इतना समय तो खाना बनाने में नहीं लगता जितना समय पिताजी की थाली सजाने में लगता है। इस बात पर विभा की सास का जवाब था, मैं क्यों आदत डालूंगी, मैं तो खुद ही इतने सालों से इनकी इस आदत से परेशान हूँ। फिर विभा ने पूछा, तो माँ जी, क्या पिताजी हमेशा से ऐसे थे? विभा की सास ने कहा कि हाँ, वो बचपन से ऐसे ही थे। 7 भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे, माँ के लाडले थे। खाना सही से नहीं खाते थे तो मेरी सास थाली में अलग अलग तरह के पकवान रख कर लाती थी कि कुछ तो ये खा ही लेंगे। फिर धीरे धीरे तेरे पिताजी को ऐसी ही आदत पड़ गई। उसके बाद मैं इस घर में आई। पहले तो मुझे भी बहुत परेशानी हुई। अगर मैं थाली में कुछ इधर उधर रख देती थी तो तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्सा हो जाया करते थे। वैसे वो स्वभाव के बहुत नरम हैं, लेकिन शायद खुद ही वो अपनी इस आदत से मजबूर थे। अव्यवस्थित थाली उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शुरू शुरू का डर मेरी भी आदत में ही बदल गया और बाद में तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था। मेरे हाथ खुद ब खुद हर एक चीज़ को सही जगह पर रख देते थे। धीरे धीरे विभा भी अपनी सास की तरह ही काम करने की आदी हो गई। अपने पूरे जीवन काल में रमाकांत जी को कभी भी किसी चीज़ की अधिक चाह नहीं थी। रमाकांत जी बहुत संतोषी स्वभाव के थे, लेकिन भोजन के मामले में वो कोई समझौता नहीं करते थे। बहुत अधिक खुराक भी उनकी नहीं थी।
उनकी थाली में प्रत्येक चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही होती थी। विभा तो कई बार हंसकर बोल भी दिया करती थी कि पिताजी को खाने में मात्रा नहीं, संख्या चाहिए। बचपन में बेटे के प्रति लाड़ प्यार दिखाती माँ से लेकर बुढ़ापे में अपनी जिम्मेदारी निभाती बहू तक के सफ़र ने थाली के अस्तित्व को बरकरार रखा। समय बीतता गया। अब खुद विभा भी सास बन चुकी थी और विभा की सासू माँ का देहांत हो गया था। रमाकांत जी भी काफ़ी बूढ़े हो गए थे, ज़्यादा खा पी भी नहीं पाते थे और समय के साथ साथ थाली की वस्तुएं और आकार दोनों ही घटते गए। अपने अंतिम दिनों में रमाकांत जी अक्सर ही विभा के सर पर हाथ रखकर बोल पड़ते थे कि बेटा, अब मेरी आत्मा तृप्त हो चुकी है। आज जब विभा पुरानी बातें याद कर रही थी तो रमाकांत जी को इस दुनिया से गए भी 6 साल हो चुके थे और आज रमाकांत जी का श्राद्ध था। तो उनके श्राद्ध पर उनकी बहू विभा उनके लिए बड़े प्यार से थाली सजाती है, जिसमें पहले की तरह ही सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रखी होती हैं। विभा सोचने लगती है कि पिताजी की आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन थाली सजाकर विभा का मन तृप्त ज़रूर हो जाया करता है। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।